अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ सवाल लेंगे आप लोगों के, जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बार बार मुझे मैसेज किए जा रहे हैं। हत्ता कि मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से जो नए दोस्त हैं उनको वीडियो मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं आज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। और एक भाई ने सवाल किया था कि अगर किसी बंदे की दूसरी शादी होती है किसी लड़की के साथ, यानी कि उस लड़की की पहले एक शादी हुई और उसमें से बच्चे हैं और बाद में उसने उससे शादी की और वो इटली में मौजूद हो और वो अपनी वाइफ को बुलाना चाहे, तो क्या उसके बच्चे भी उसके साथ आ सकते हैं? इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आपका भी कोई मसला हो इस तरह का, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं 24 घंटे आपका जो है जवाब देता रहता हूँ। मुझे जैसे ही मैसेज मिलता है मैं आपका जवाब देता हूँ। उन लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूँ जिनका मैंने वीडियो में दे दिया होता है, तो वो दोबारा से वीडियो पूरी देखते नहीं हैं और दोबारा से सवाल उसी वीडियो के नीचे कर रहे होते हैं, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी का बाप फोत हो जाता है, यानी कि एक सरबराह घर का मर गया, चला गया दुनिया से, तो उसके जो बच्चे होते हैं सारा बोझ उनके ऊपर आता है। ऐसी ही एक स्टोरी है एक लड़की की जिसके ऊपर पूरा बोझ आया और उसने फैसला किया कि काम करें, और काम उसने बहुत ही अच्छा चुना है। ऑनलाइन कुरान एकेडमी में उसने एज अ वर्कर काम करना स्टार्ट किया है, जो क्लाइंट को ढूंढ कर उनको देती है और उनसे कमीशन लेती है। ये एक काम भी नेक है। आप लोग अगर उनकी हेल्प करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, स्क्रीन पर चल रहा है। और ख़ुद से अगर आप हेल्प करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हत्ता कि उस लड़की ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरी हेल्प की जाए, लेकिन मैं खुद से ये कह रहा हूँ कि अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बोझ अपने घर को संभालने का एक लड़की के ऊपर आ जाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके ऊपर कैसे गुजर रही होगी। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पर तो आप उनसे रब्ता करें, वो आपको ऑनलाइन कुरान पढ़ाएंगे। और बड़े भी आप हिस्सा ले सकते हैं। कुरान पढ़ना कोई गुनाह भी नहीं है। ऑनलाइन पढ़ें, घर में पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और इस एकेडमी में सहूलत ये है कि अगर लेडीज़ के साथ अगर पढ़ना चाहती हैं, लेडीज़ हैं, वो उनको लेडीज़ ही पढ़ाएंगी, और जो कारी के साथ पढ़ना चाहते हैं वो कारी ही क्लासेस देगा उनको। आपकी ये अपनी क्लास अपने टाइम के मुताबिक वो बना देंगे। आप यहाँ से ऑनलाइन उनसे रब्ता कर लें, वो आईडी आपको देंगे, तो वो आपको कुरान पढ़ाएंगे और आप पढ़ सकते हैं। जी, सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जिस भाई ने शादी की, उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे थे। उसने पूछा है कि क्या आप मेरे बीवी की पहली शादी में से जो बच्चे हैं वो मैं साथ में ला सकता हूं? तो जी बिल्कुल आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि उसका तरीकाकार ये होगा कि आपको वो रजिस्टर करवाने पड़ेंगे अपने नाम पर, यानी कि आपकी जब बीबी आपकी शादी हो गई और उसके जो बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है उसकी वल्दियत और है, वो आपको अपने नाम पर करवाने होंगी। यानी कि आपको जब निकाह हो जाएगा और उसके बाद आप उस बच्चों को गोद लेंगे और अपने नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को जो वीज़ा ऑफिस है वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि इन बच्चों को हम कैसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो वो आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बता देंगे कि भाई किस तरह से हम अपने साथ आप इन बच्चों को लेकर जा सकते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी करना है या बाद में। मैंने जबकि पहले बता दिया है आप लोगों को कि जब आपने इमिग्रेशन अप्लाई की थी तब दो ऑप्शन हुकूमत ने आपके सामने रखे थे कि भाई अभी से रेगुलर करना चाहते हैं या फिर लेटर आने के बाद जब आप कस्तूरा में जाएंगे, परफातूरा में, तो तब आप रेगुलर करेंगे। तो वो भी ऑप्शन उन लोगों ने हमको दी थी। तो अगर आपने इस्तेमाल की है वो दूसरी ऑप्शन के भाई हम परफातूरा लेटर आने के बाद जब जाएंगे वहाँ पर
ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऐसे ही रहेगी। और अगर आपने ऑप्शन लगाई थी कि हमने जी अभी से रेगुलर करना है, तो वो अभी से ही रेगुलर, जब आपने एप्लीकेशन दी थी वो तब से ही रेगुलर हो चुके होंगे। ये जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपके मालिक ने अप्लाई किया था, आप अपने मालिक से पूछें कि कौन सी ऑप्शन उन लोगों ने इस्तेमाल की थी। जैसे वो की थी ऑप्शन इस्तेमाल, वैसे ही अब आगे चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने कहा कि भी परफातूरा में जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको अगर तो मेल आता है या फिर आपको लेटर के ऊपर लिखा आता है कि कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, तो फिर तो वो हुकूमत हमको ऑप्शन देगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेल भी नहीं आया है, आपको किसी किस्म का जो है कहा भी नहीं गया, तो फिर आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई टेंशन ना लें। जब जैसे आपको मेल आता है, क्योंकि मेल में लोगों से पूछे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो वो लोग डॉक्यूमेंट उनको सेंड कर रहे हैं मेल के थ्रू। अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता तो वो आपको साथ में मेल में ये भी लिखते, मेंशन कर देते कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करवा कर लाएं। तो मज़ीद जो है अपनी तसल्ली के लिए, जहाँ से आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी CGL के साथ या फिर काफ के साथ जाकर करवाई थी, तो आप उनके पास जाएं, उनसे भी मशवरा करें कि भाई हमने ये सुना है, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट अभी से करवा सकते हैं। अगर उनके पास ऑप्शन हुई, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इमिग्रेशन का और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो कभी भी आप करवा सकते हैं। और ये ऑप्शन आपने अगर इस्तेमाल कर ली है, यानी कि आप लोगों ने के बाद में जाकर आपने परफातूरा में जाकर ही करवानी है, तो ये ऑप्शन वही रहेगी। अगर तो वो तब्दीली लाते हैं, आपको मेल करते हैं, तो फिर तो आप टेंशन लें। अगर नहीं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोगों को मेल आए हैं और मेल के थ्रू एक लेटर भेजा गया है, उसे इसके ऊपर मालिक के पेपर मांगे गए हैं और आपके पेपर मांगे गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि लेटर आने के बाद कौन से पेपर वहाँ पर लेकर जाना है जी। तो आप लोगों ने एक तो स्तातो फैमिलिया जहाँ की हाउसपीती बनाई है, वहाँ की एक स्तातो फैमिलिया लेनी है, दूसरा लोजोती वो लेनी है, और तीसरा अगर आपका रेजिडेंसा बना हुआ है तो स्तातो फैमिलिया के साथ सर्टिफिकातो रेजिडेंसा तुति दुवे आप कहेंगे, तो वो दोनों एक साइड पे सर्टिफिकातो रेजिडेंसा बना देंगे, एक साइड पे स्तातो फैमिलिया बना देंगे, और एक ही मार्का दी बोलो लगेगी 16 यूरो की, उसमें दोनों चीज़ें बन जाएंगी। अगर आप कहेंगे स्तातो फैमिलिया निकलवानी है सिर्फ, या सर्टिफिकातो अलग अलग निकलवाना है, तो 2 मार्का दी बोलो लगेंगी, तो वो 2 पेपर आपको दे देंगे, वो लगेंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट घर का मांगा जा रहा है कि किसके नाम पर है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका मांगा जा रहा है। फिर पासपोर्ट की कॉपी मांगी जा रही है। फिर आपका सबूत जो साबित करता हो कि 8 मार्च 2020 से आप पहले इटली में दाखिल हुए थे, वो सबूत आपको देना है। एक बंदे ने सवाल किया कि भाई क्या मेरा जो जब मैं पाकिस्तान से होकर आया था, मेरा लेटर पासपोर्ट जो है वो कस्तूरे वालों ने ले लिया था या एयरपोर्ट में रख लिया गया था, तो उन्होंने एक लेटर बना कर दिया था कि आपको कस्तूरा से ये पासपोर्ट मिलेगा जब आपकी कमीशन आएगी, तो क्या वो लेटर चल जाएगा? भाई आपका सबसे पहले तो वही सबूत चलेगा जो आपकी अजील हुई है। अगर आपकी अजील हुई थी तभी तो 6 माह की सजोर के ऊपर आप पाकिस्तान से होकर आए हैं, तो वही सबूत है, और सबूत आपको ज़रूरत नहीं है। सबूत उनको ज़रूरत है जो ऐसे ही रहे यहाँ पर अनलीगल तरीके से रहे, या जिनकी अजील अभी तक नहीं हुई थी, उनके पास ना तो वो रची बूता था ना कोई चीज़ थी, तो उनको सबूत है की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने डॉक्टर से जो प्राइवेट होगा उनसे रब्ता करके उनसे लेटर लिखवा लें, या फिर उनसे कोई मेडिसिन लिखवाई हो आपने, या अस्पताल से कोई आपने मेडिकल करवाया हो किसी किस्म का, तो वो भी सबूत चल जाएगा। आपने जो मनी ट्रांसफ़र है की हुई है, तो वो भी सबूत चल जाएगा। उसके ऊपर आपका पासपोर्ट और नाम, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम गलत थे वो एम्बेसी से लेटर अभी से बनवा लें, और जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं थे, उन्होंने इमिग्रेशन पासपोर्ट की कापी पर जमा करवा लिए, तो वो एम्बेसी जाएंगे, वहाँ से लेटर बनवाएंगे, वो आपको लेटर बनवा देंगे और आपका पासपोर्ट की इंक्वायरी पाकिस्तान भेज देंगे, और जो लेटर बनाकर आपको देंगे उस पर आप इमिग्रेशन जो है आसानी से ले सकेंगे। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो मैंने शुरू में बात की है उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और रब्ता करिएगा उनसे और उनकी सपोर्ट बनिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।